करने की कृपा करें। कैसे इस सीमित समय में कितना, जैसा कि माननीय आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने भी बताया, प्रगति कैसे की इन 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों ने, इसकी उपलब्धियों पर ये पुस्तिका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है, और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई। सुहाव बलिया ने बहुत अच्छा कार्य किया। श्री प्रवीण कुमार जी, श्री शिवांकित वर्मा जी और श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। 60 रुपए की धनराशि, 60 लाख रुपए की धनराशि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। कुछ शोधार्थियों ने अपने अनुभव से भी यहां पे अवगत कराया है, और अभी यहां पर अलग अलग सेक्टर में किस विकास खंड ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं सबसे पहले सम्मानित होने वाले विकास खंडों को, उनके मुख्य विकास अधिकारी, वहां के बीडीओ और वहां के शोधार्थी को हृदय से बधाई देता हूं। 8-9 महीनों से मुख्यमंत्री शोधार्थी भी उन विकास खंडों में जाकर के जो 5 सेक्टर आपके लिए चयनित किए गए हैं, जो 75 इंडिकेटर्स के साथ आपको उन्हें सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले विकास खंडों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं, और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। आकांक्षात्मक विकास खंडों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे मुख्यमंत्री शोधार्थियों से संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सोधारी रोग उन्मूलन के लिए सरकार के साल में 3 बार कार्यक्रम चलते हैं। 3 कार्यक्रम 3 बार चलते हैं, हर 4 महीने में 1 बार कार्यक्रम चलता है। इसमें याद रखना, संचारी रोग के उन्मूलन का सबसे पहला सूत्र है स्वच्छता। गांव में स्वच्छता है कि नहीं है? नहीं है तो स्वच्छता कर्मी क्या कर रहा है? सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? अगर वह भी नहीं है तो हम गांव के लोगों को तो बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान को भी बोल ही सकते हैं, भाई ग्राम प्रधान के पास भी निधि है, या गांव के लोगों की बैठक भी कर सकते हैं कि भाई बीमारी आएगी तो गांव के लोग ही तो चपेट में आएंगे। क्या गांव के लोग सभी मिलकर के अपने गांव को साफ नहीं कर सकते? लोगों के मन में भाव पैदा होना चाहिए, उसे एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। प्लास्टिक नहीं उपयोग करना चाहिए,
शादी ब्याह में कप, गिलास, प्लेट, थर्माकोल, इन सभी को, प्लास्टिक हो या थर्माकोल हो, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान का प्रारंभ किया था। सीमा देवी, ब्लॉक नजीबाबाद, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। सर, इस बार मेरे द्वारा काम किया गया सर CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर ज़्यादा होता है तो वो अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा डोनेट करती है, समाज कल्याण की भलाई के लिए करती हैं। तो हमारे जो आकांक्षात्मक विकास खंड का जो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है सर, इसमें अतिरिक्त फंड की व्यवस्था तो नहीं है। तो कोशिश की गई कि जो वो CSR करना चाहते हैं उसका मैंने कन्वर्जन का काम किया। मैंने फाउंड आउट किया कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है सर। उस क्योंकि गन्ना क्षेत्र है तो वहाँ पर शुगर मिल्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा टर्नओवर होता है। तो कोशिश ये की गई कि कहाँ पर उसको CSR को लगाया जाए। सर, कई सारे विद्यालयों में हैंड वॉश के लिए सर टैब वगैरह लगवाई गई उसी से। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सर, वहाँ पर 2। चूँकि नजीबाबाद कोटद्वार एक बॉर्डर ब्लॉक है जो कि हरिद्वार से लगता है, एक साइड वो कोटद्वार से लगता है, दूसरा मेन हरिद्वार रोड पर है। तो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है सर, वो ऑन रोड है सर। वहाँ पर जिम इक्विपमेंट और फर्नीचर हमने CSR के थ्रू डोनेट करवाए सर। इसके अलावा वन क्षेत्र में गांव पड़ता है सर रामपुर चाटा, वहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में सर इन्वर्टर, इसके अलावा LED TV डोनेट करवाए और अन्य कई आंगनवाड़ी केंद्रों को सर प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करवाया CSR के फंड के थ्रू ही। और वहाँ पर टॉयज़ बच्चों के खेलने के लिए और फर्नीचर भी डोनेट करवाए CSR फंड से। इसके अलावा सर कुछ NGOs हैं जो कोटद्वार में हैं सर, उनकी हेल्प से मैं गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं सर, उनके साथ बैठकर संवाद किया और हमारे जो शासन की पॉलिसीज़ हैं सर उनको बताया, क्योंकि उनको पता भी नहीं था। जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं उनके साथ बीच में बैठकर और साथ में जो उनके डाउट्स थे, जो समस्याएं थी सर, उनका सॉल्यूशन शासन द्वारा करवाया गया। धन्यवाद सर। सुश्री मोनिका देवी, कोतवाली बिजनौर से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मोनिका देवी, कोतवाली बिजनौर से। सर, मेरा जो उत्कर्ष कार्य में कहा जाएगा, ये कहा जाएगा बिजनौर में 4 गांव हैं सर जो कोतवाली ब्लॉक में आते हैं, जनजाति वाले, बोक्सा जनजाति, बगनाला, बावनसराय, ढीकली, भूमिदान, ये 4 गांव आते हैं। इनमें भूमिदान जो कॉलोनी बनी हुई है वो पूरी सरकारी ज़मीन पर ही बनी हुई है। उसमें पहले उन लोगों को झोपड़ी बना के, जब मैं भ्रमण के दौरान मैंने देखा, वो लोग झोपड़ी बना के रह रहे थे। कुछ के पास आवास बने हुए थे, वो भी सरकारी आवास से ही बने हुए थे, सरकारी फंड से। उनके पास इतना कोई साधन नहीं था। वो लोग कोटद्वार मजदूरी करने जाते हैं क्योंकि कोटद्वार उनके पास है। वहीं पे उनके पास स्कूल है, वो भी 10 किलोमीटर के दायरे में, टांडा माईदास में पड़ता है। तो वहाँ पे बातचीत हुई, मैंने ये सारी बात, जब मैं भ्रमण में गई, बात हुई, तो मैंने CDO सर और BDO सर से बात की। उन्होंने आंगनवाड़ी, वहाँ एक पास में ही जगह खाली थी, उस पर प्रस्ताव पारित होकर आंगनवाड़ी बन चुकी है। CDO सर ने उस आंगनवाड़ी का ऐसा निर्माण करा दिया कि प्री प्राइमरी स्कूल भी उसके सामने फैले, उसमें बच्चे आने लगे। और सबसे बड़ी समस्या फिर वहाँ आई कि मकान, कि हमारे पास मकान नहीं है, हम कैसे अपने बच्चों को मजदूरी से हटाएं। फिर उनको 164 मकान आज स्वीकृत हो चुके हैं, वो धीरे धीरे बन जाएंगे। आंगनवाड़ी बन चुकी हैं और आश्रम पद्धति बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, उसमें श्री कपिल देव अग्रवाल जी भी वहाँ पे आए थे सर, उन्होंने ये देखा था। तो ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं, उनका उद्घाटन कभी भी हो सकता है समय के साथ। और 164 मुख्यमंत्री आवास बनने की कगार पर है। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद मोनिका जी। अब कराने का प्रोविजन कर रहे हैं। अब हम लोग मशरूम की खेती भी अब कराने का बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। और अब हम बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। रुचि अवस्थी जी को आमंत्रित करेंगे, जो पूरे डलई बाराबंकी से आई हैं। सादर प्रणाम सर। सर मैं डॉक्टर रुचि अवस्थी, बाराबंकी, ब्लॉक पूरे डले। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ब्लॉक पूरे डले बाराबंकी का सबसे अंतिम ब्लॉक है और सर घाघरा से घिरा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अवधि बोली जाती है। सर मैं जब गई तो सर किसी भी राष्ट्र के विकास और हमारे प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो शिक्षा है। तो सर मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम किया है, लेकिन जिसपे मैंने बेसिक अचीव किया है जल्दी में, सर मैं वो बताना चाहूँगी कि सर बेसिक शिक्षा में हमारे क्षेत्र में यहाँ तक कि शिक्षक भी अवधि में ही बात करते हैं, जो कि बातचीत का तरीका आसान होता है। तो सबसे पहले सर मैंने उन लोगों से बातचीत करके विद्यालयों में मैं गई तो सबसे पहले मैं पुस्तकालय पूछती थी, क्योंकि साउथ में एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहाँ प्रत्येक जगह पे पुस्तकालय होता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम फंड्स नहीं है, हम कैसे बनाएं। तो सर कॉम्पोजिट ग्रांट जो दिया जाता है स्टेट की तरफ से, सर उससे मैंने प्रयास करके, मेरे यहाँ सर 105 विद्यालय हैं और सर वर्तमान में 101 विद्यालयों में मैंने बाल पुस्तकालयों की स्थापना करवाई है, जिसका सर मैंने यहाँ पर फोटो वगैरह भी शेयर किया था। सर उसको देखकर निश्चित रूप में बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे सर जिन विद्यालयों में बच्चे क्लासरूम में अकेले बैठकर पढ़ना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर बच्चे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हैं, जिसके लिए सैटरडे का दिन हमने नो बैग डे के रूप में डिसाइड किया है। सर उस दिन बच्चे पढ़ते हैं। सर उसी के साथ मैंने एक और चीज़ को जोड़ा कि जब बच्चे लाइब्रेरी में रहेंगे, कुछ बच्चे वेट करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी छोटी है, तो सर उसके लिए मैंने अंग्रेज़ी में बच्चों को इंट्रोडक्शन याद करवाया और उसके लिए सर मैंने स्मार्ट क्लासेस की मदद की और कुछ ऐप्स को टीचर्स से संपर्क किया। सर इसके लिए मैं दिसंबर माह से अभी तक यहाँ से आने से पहले भी मैं सर गूगल मीट के माध्यम से सभी टीचर्स को एक साथ जोड़ती हूँ, क्योंकि सारे टीचर्स सर कुछ मेरे ब्लॉक्स से 50-50 किलोमीटर दूर पर भी ग्राम पंचायतें हैं, तो सर उनसे संवाद स्थापित करते हुए सर मैंने बच्चों को अंग्रेज़ी, और सर ये बहुत खुशी और अच्छी अनुभूति की बात है कि सर हमारे विद्यालय के बच्चे मैक्सिमम 90% विद्यालयों में आप कभी भी भ्रमण करके ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे अंग्रेजी में अपना इंट्रोडक्शन देने में सक्षम हुए, जिसके फलस्वरूप सर जिन विद्यालयों में बच्चे पहले पढ़ने नहीं आते तो उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। और सर टीचर्स के साथ साथ जो अभिभावक हैं उनमें भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी वो है कि मैडम आपके आने के बाद जहाँ बच्चों को ABCD पढ़ना नहीं आता था, उसके बाद बच्चे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं। अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं सर। इसके बाद कुछ हमने देवी संस्थान से भी बातचीत करके सर NGO के थ्रू भी बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो वहाँ मैंने समूह की सारी महिलाओं को जो है पंचायत भवन पे इनवाइट किया कि आप आइए और देखा जाए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो चूंकि सर वहाँ हमारा जो अयोध्या जी है वो नज़दीक होने की वजह से हमारी समूह की दीदियाँ और महिलाओं ने ये कहा कि हम फूलों की खेती करना चाहते हैं। तो सर हम अयोध्या में आए और जो वहाँ के व्यापारी थे उनसे भी मैंने बात किया कि कैसे बेहतर हो सकता है। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि अगर फूलों की खेती अगर आप करवाते हैं तो वहाँ हम आपको मार्केट एक प्रोवाइड कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर विगत जो है माह में हमने जो है मार्च माह में हमने वहाँ पर गेंदे और गुलाब की जो है फूलों की खेती कराई सर। और वहाँ पर सर जो हमने 120 महिलाओं को लेके, जो हमारा 11 समूह की महिलाएं थी, उनको लेके सर जो हमने फूलों की खेती कराई और किस स्थिति में पहुंचने वाले हैं उसका मूल्यांकन, और हमारे सामने जो लक्ष्य है क्या है उसको अचीव करने का हम एक टारगेट उनको दे सकते हैं उस डाटा के आधार के ऊपर। नीति आयोग का जो हमारे लिए कमेंट है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, हमको इंस्पायर करने वाला है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने शोधार्थियों को बधाई भी देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ जिस मनोयोग से वो लगे हैं और अधिक परिश्रम करके जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स में उनको आगे निकलने की बात कही गई है, उसमें और अधिक समर्पण भाव से वो काम करेंगे और बेहतर परिणाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम देखें ना अपने विकास खंड में कितने ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितने किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। KCC की क्या स्थिति है, हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं।
और अगर आपके उस विकास खंड में कोई इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, वहां साइंस है, केमिस्ट्री की लैब होगी, बायोलॉजी की लैब होगी, आप वहां बोलिए ना उन बच्चों को, उस स्कूल के प्रबंधन से, गवर्नमेंट का स्कूल है, उनसे बोलिए कि इसमें थोड़ा सा और सहयोग वे लोग कर लें, तो वहां पे सॉइल हेल्थ की भी लैब के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विभाग के लोगों के साथ उनका संबंध जोड़िए, उनको बोलिए कैसे आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ये सभी चीजें उनको। और फिर फसलों की विविधता एक किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी, सब्जी की खेती उनकी आमदनी को बढ़ाएगी, बागवानी उनकी आमदनी को बढ़ाएगी। हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन किसान को उपलब्ध करवा सकता है। कृषि विभाग के लोग इसके लिए तैयारी करें, इसमें हम कर सकते हैं। हर विकास खंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वित्तीय समावेशन में हम लोग वहां पे रोजगार मेला लगा सकते हैं, और इसके लिए हम बीडीओ से बोलें, सीडीओ से बात करें, और फिर उनसे बात करें कि बैंकर्स के साथ बैठक करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर तीसरे महीने कोई ना कोई बैंक एक रोजगार मेला लगे उस विकास खंड के युवाओं के लिए या उस विकास खंड के अन्य लोगों के लिए। उसका सेक्टर चिन्हित कर लीजिए, उसमें महिलाएं भी लोन लें, युवा भी लें, जो पहले से व्यापारी हैं वे लोग भी लें, और किस कार्य के लिए चाहिए उनको ये चिन्हित होना चाहिए। उसके लिए पहले से उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले, कुछ ना कुछ चले। वित्तीय समावेशन का कनेक्टिविटी को देखना चाहिए, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, नहीं है तो संबंधित विभाग के साथ, सीडीओ के साथ बैठक करके बोलना चाहिए कि फलानी जगह जाने का रास्ता नहीं, पुल नहीं है, या फलाने कार्य की आवश्यकता है, फलाने भवन की आवश्यकता है। ये चीजें अगर आप वहां उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं